बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुशबाश होंगे, साथ खैरियत के साथ होंगे और मौसम को एंजॉय करेंगे। आज मैं खाना खाने लगी तो मैंने ये रोटी बनाई थी, मसाला रोटी। बहुत मज़ेदार सी मसाला रोटी है। आपके घर में कितना भी खाना पका हुआ, मगर बाज़ औक़ात तबीयत ऐसी होती है कि कुछ भी खाने को दिल नहीं करता, तो ये आप मसाला रोटी खाएं। और ये एक तरह से डाइट रोटी भी। मैंने इसके अंदर आटा मेरा जो है उसमें मैंने खालिश आटा और जौ का आटा दोनों को मैंने हम बराबर लिया, यानी मैंने 2 चमचे जौ का आटा लिया था तो 2 चमचे ही मैंने गंदम का आटा लिया था, खालिश गंदम का आटा। वो मैदा वैदा कुछ भी नहीं था। उसको मैंने नॉर्मल पानी से जैसे हम गूंदते वैसे गूंद लें। अगर ये आपके पास आटा नहीं है तो आप इसको जो आपके घर में जो आटा बना होता है आप उससे भी इसको बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार सी मसाला रोटी बनती है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से ये रोटी बनती है। और ये एक तरह से हमारा डाइट खाना भी हो जाता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, या आप ऑलिव ऑयल यूज़ करें, आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी मर्जी के ऊपर। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने किस तरीके से ये रोटी बनाई थी। बहुत आसान और 5 मिनट में बनने वाली रोटी है। अच्छा, ये नॉर्मल साइज़ का मैंने पेड़ा बना लिया था। जितना पेड़ा आप अपनी रोटी खाते हैं उस हिसाब से आप पेड़ा बना लें। अच्छा, और साथ में हमने क्योंकि खीरा और दही रखा था तो उस हिसाब से हम बहुत ज़्यादा बड़ा पेड़ा नहीं बनाएंगे। अब इसकी मैंने एक रोटी सी बेल ली है। ये देखिए जी, अब मैंने रोटी बेल ली। अब मैं आपको बताऊंगी मैं इस पर क्या, ये लहसुन है ताज़ा और देसी लहसुन है। हर चीज़ आप देसी यूज़ करें। देसी लहसुन है, उसी वक्त मैंने इसको क्रश किया। मैंने आपसे पहले भी कहा है लहसुन अदरक वगैरह आप ताज़ा यूज़ करें, उसको पीस पास के फ्रिज में ना रखें। मैंने 3 लहसुन की जवे लिए थे, उनको इस तरीके से बारीक क्रश करके अपनी रोटी के ऊपर मैंने फैला लिया था। इसका एक अलग सा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है लहसुन का, और ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये थोड़ी सी मेरा अजवाइन है, आप देख रहे हैं, उसको मैंने हाथों से मसल के इसको ऊपर डाल दिया है अपने। और ये है चिली फ्लेक्स, कुटी मिर्चें, जितना आप खाते हैं स्पाइस थोड़ा सा ये आप डाल दें इसके अंदर, और इसका भी एक अपना ही अलग मज़ा आता है। और ये है मेरा धनिया, जो मैं धनिया सुखा के रखती हूँ। इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो जल्द आपके पास आएगी, सूखे हुए धनिया की। इसको धनिया को सुखा के और थोड़ा सा मैं पीस के रख लेती हूँ। ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया। अगर ताज़ा धनिया है तो आप ताज़ा धनिया भी डाल सकते हैं। और ये है ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। आप इस पर असली घी मक्खन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास ये नहीं है तो आप ज़रूरी नहीं कि आप ऑलिव ऑयल डालें। जो घी आप यूज़ करते हैं अपने घर के अंदर वो उससे भी आप ये बना सकते हैं, और चाहे तो इसको बगैर तेल की भी बना सकते हैं। अब इसको हम रोल कर लेंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए जी, आराम से हमने रोल किया। अब इस पे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के हम इसको बेल लेंगे। जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उस हिसाब से हम इसको रोटी को अपने बड़ा कर लेंगे। अच्छा, तवा मैंने पहले चूल्हे पे रख के गरम कर लिया था कि ये गरम हो गया। उसके ऊपर मैंने रोटी डाल दी अपनी। रोटी बोले पराठा बोले आपकी मर्जी। अच्छा, आप इसको बगैर ऑयल के भी खा सकते हैं आराम से। बस इसको हल्का सा सेक लिया, अच्छे तरीके से सेक लिया, और आपको दही अचार चटनी जिसके साथ आप खाना चाहे खा सकते हैं। मगर मैंने 1 चमचा इस पर ऑलिव ऑयल डाला है और उससे हल्का सा इसको सेक लिया है कि कभी कभी तो इस तरह के तले हुए पराठे हम खा सकते हैं। और ये पराठा ऐसा है कि इसमें कैलोरीज बिल्कुल भी नहीं है। आप इसको आराम से सुबह नाश्ते में, दोपहर के खाने में, रात के खाने में, जब आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। और ये 5 मिनट में बनने वाला खाना है हमारा, और फटाफट तैयार हो जाता है। और आटा भी आप उसी वक्त गूंदें और अपने पराठे को रेडी करें। ये ले जी, मैंने अच्छे तरीके से अपने पराठे को उलट पुलट के तल लिया है, और ये देखिए क्रिस्पी सा हो गया, मज़ेदार सा मेरा पराठा रेडी हो गया है। अब मैं इसको खाऊंगी और इंजॉय करूंगी। और ये देखिए दही मैंने निकाला है, किस कदर अच्छा सा दही जमा है। मिट्टी की हांडी में मैं ये दही जमाती हूँ, और ये मेरा घर का लो फैट दही है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की मसाला रोटी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। बहुत मज़ेदार सी ये रेसिपी है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रोटी की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अच्छा सा कोई कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके से अच्छी अच्छी सी वीडियोज़ बनाती रहूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी वीडियो को एंजॉय करें।